आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ जो 250 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। आने वाले चंद सालों में वो 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है और इस इंडस्ट्री में इन होने के लिए ना आपको बड़े सेटअप की ज़रूरत है, ना बड़े टूल्स की ज़रूरत और अगर ज़रूरत है भी तो एक स्मार्टफ़ोन की जो अभी आपके हाथ में है। इस वीडियो के आखिर तक मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ, जिसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कंटेंट क्रिएशन में आप कैसे इन हो सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली है क्या चीज़? इसमें कौन से टूल्स और माइंडसेट की ज़रूरत है और प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को समझकर आप अपना कंटेंट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको रियल प्रूफ और रियल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा और स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि इस इंडस्ट्री में आप कैसे इन हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन एक साइड हॉबी नहीं रही, ये एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है जहाँ पे 200 मिलियन से ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन ग्लोबली अवेलेबल है। ये 200 मिलियन कोई छोटा सा नंबर नहीं है, ये बहुत सारे मुल्कों की पूरी आबादी है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि ये कंटेंट क्रिएटर्स कर क्या रहे हैं? ये अपनी स्किल, नॉलेज, अपनी शख्सियत या फिर अपनी कहानियों को इंटरनेट पर शेयर करते हैं और इसी को अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम करके अपना घर चलाते हैं। जिसमें आप कह लें कि बहुत सारे लोग घर बैठ के कुकिंग के वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, बहुत सारे गेमिंग के वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं और बहुत सारे अपनी डेली लाइफ के वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे शेयर करते हैं। इस पूरी इंडस्ट्री की जो अभी वैल्यू है वो 250 बिलियन डॉलर्स है और आने वाले चंद सालों में ये डबल होने वाली है। बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री गुजारा करने वाला ट्रेंड नहीं है, ये एक परमानेंट शिफ्ट है जो दुनिया के काम करने के तौर तरीकों को बदल रहा है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से बड़ी क्यों हो रही है? इसका बहुत सिंपल आंसर है। पहले के टाइम जब भी आपको अपनी बात दुनिया तक पहुंचानी थी तो टेलीविजन या रेडियो स्टेशन का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन ये चीज़ें आम इंसान से बहुत दूर थी। लेकिन आज का टाइम अगर आप कंपेयर करें तो अगर आपको अपनी बात शेयर करनी हो या दुनिया तक पहुंचानी है तो चंद मिनटों में आप ये कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप अपने कमरे में बैठ के अपनी आवाज़ से एक ऐसी ऑडियंस बना सकते हैं जो दुनिया के दूसरे कोने में बैठ के आपका आवाज़, आपका पैगाम सुन सकती है। अब मैं आपको इंस्पायर नहीं करूंगा, रियल एग्जांपल्स दूंगा। मिस्टर बीस्ट का एग्जांपल ले लें। दुनिया का सबसे ज्यादा कमाने वाला यूट्यूब चैनल मिस्टर बीस्ट का है और फोर्ब्स के मुताबिक मिस्टर बीस्ट ने एक साल में 300 मिलियन डॉलर अर्न किए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शुरुआत माइनक्राफ्ट गेमिंग स्ट्रीमर तौर पर की थी। ना कोई बड़ा बैकग्राउंड था, ना कोई फंडिंग थी। और ये एक इंसान का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। फोर्ब्स के मुताबिक टॉप 50 क्रिएटर्स ने मिलाकर एक साल में 1 बिलियन डॉलर्स अर्न किए हैं। ये सिर्फ टॉप लेवल है, इसके नीचे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इसको फुल टाइम समझकर अपना घर चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ ईमानदारी से एक बात करना चाहता हूँ, ये सब लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। डेटा ये कहता है कि बहुत सारे क्रिएटर्स एक साल में 15,000 डॉलर से भी कम अर्न करते हैं। सिर्फ 4% ऐसे क्रिएटर्स हैं जो 1 लाख डॉलर अर्न करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टार्टिंग में ही मिस्टर बीस्ट बन जाएंगे। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको समझदारी से काम लेके और कंटेंट अच्छे तरीके से क्रिएट करके यहाँ पे आप अपनी जगह बना सकते हैं, जैसे किसी दूसरे प्रोफेशंस में करते हैं। अब मैं आपके साथ एक दूसरी बात शेयर करता चलूँ। कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में जो क्रिएटर्स हैं वो सिर्फ एड से अर्न नहीं करते, वो ब्रांड्स डील करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोर्स बनाते हैं, वो कंपनी खड़ी करते हैं। असल में जो टॉप क्रिएटर्स हैं वो 70% अपनी अर्निंग ब्रांड्स डील और स्पॉन्सरशिप से करते हैं, सिर्फ एड से नहीं। इसका मतलब ये है कि कंटेंट क्रिएशन आपका एक दरवाज़ा है, उसके पीछे बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम आपके क्रिएट होते हैं। टूल्स और टेक्निक्स को डिस्कस करने से पहले एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपसे डिस्कस करने के लिए, और वो है आपकी सोच और माइंडसेट। कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग टेक्निक्स की वजह से फेल नहीं हो जाते, वो फेल होते हैं तो अपनी सोच की वजह से। तो इसी सोच को चेंज करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी एडवाइस बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ चेंजिंग बन सकती है। एडवाइस नंबर 1, कभी भी परफेक्शन का इंतजार मत करें। आज इस वक्त पे जो भी आप कंटेंट क्रिएशन देख रहे हैं, जो भी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, टिकटॉकर या फेसबुक देख रहे हैं, उनकी पहली वीडियो परफेक्ट नहीं थी। उनके पास अच्छा कैमरा नहीं था, उनके पास अच्छा सेटअप नहीं था, अच्छी माइक नहीं थी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी पहली वीडियो पब्लिश की, डिलीट नहीं की। तो आपकी पहली वीडियो का मकसद परफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन बस स्टार्ट होना चाहिए।
एडवाइस नंबर 2, ये एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपका अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। डेटा के मुताबिक कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं किसी भी क्रिएटर की इनकम स्टार्ट होने में। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि पहले 6 महीने आपको सिर्फ मेहनत दिखेगी, रिजल्ट नहीं दिखेगी। इसी मोड़ पर बहुत सारे लोग हार जाते हैं। एक्चुअली वो उस मोड़ से पहले रुक जाते हैं जहाँ पे चीजें बदलना शुरू होती हैं। एडवाइस नंबर 3, कॉपी मत करें। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो नहीं आते हैं इस फील्ड में, वो बहुत सारे फेमस क्रिएटर्स को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। ये काम नहीं करता, क्योंकि कॉपी हमेशा ओरिजिनल से कमजोर होती है। जब भी आप स्टार्ट करेंगे कंटेंट क्रिएशन, तो आपकी अपनी आवाज, अपना सेटअप है, अपनी पर्सनैलिटीज है, अपना अंदाज है आपका, और यही सबसे बड़ी ताकत है आपकी। एडवाइस नंबर 4, कंज्यूम कम करें, ज्यादा क्रिएट करें। एक्चुअली हम दिन भर बहुत सारा कंटेंट स्क्रॉल करते रहते हैं, दूसरों का कंटेंट देखते रहते हैं, दूसरों के डेली लाइफ वीडियोस देखते रहते हैं या गेमिंग वीडियोस देखते रहते हैं। लेकिन आपको कुछ टाइम निकाल के अपने लिए कंटेंट क्रिएट करना है, कुछ ना कुछ बनाते रहना है। जो आप काम करते हैं उसका कंटेंट बनाएं, जो आपको चीज़ें पसंद हैं उनका कंटेंट बनाएं। अगर आपको स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है तो स्टोरीज बताया करें, कुछ ना कुछ क्रिएट करें। ये छोटा सा शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। अब हम बात करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 स्टेप्स जिनको आपने फॉलो करके कंटेंट क्रिएट करना है। स्टेप नंबर 1, अपनी निश चुनें। एक कागज़ लें और 3 लिस्ट बनाएं। एक लिस्ट जो आपको चीज़ें पसंद हैं वो लिखें, दूसरी लिस्ट जो आपको चीज़ें आती हैं वो लिखें, और तीसरी लिस्ट होनी चाहिए जो आप लोगों से पूछते हैं वो लिखें। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें ओवरलैप करें वही आपकी निश है। स्टेप नंबर 2, अपने टूल्स को सेट करें, लेकिन बहुत सिंपल रखें, कॉम्प्लेक्स ना करें, ज़्यादा ना सोचें। टूल्स में सिर्फ आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, कैमरा जो आपका फ़ोन है जो अभी आपके हाथ में है। दूसरी, थोड़ी सी अच्छी लाइट जो खिड़की के ज़रिए आपके रूम, आपके ऑफिस, आपके सेटअप या स्टूडियो कहीं पे भी आप बैठे हैं, नेचुरली लाइट आप पे आ सकती है। नंबर 3, एडिटिंग ऐप, जिनमें से बहुत सारे आपको फ्री में मिलेंगे, आप यूज़ करके अपना वीडियोस एडिट कर सकते हैं। अच्छा, महंगा कैमरा, महंगा माइक, महंगा सेटअप, महंगी लाइटिंग, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कंटेंट जो पहले आना चाहिए। स्टेप नंबर 3, कम से कम आपको 10 वीडियोस बनानी है। बहुत सारे लोग 2-3 वीडियोस बनाकर हार मान लेते हैं, लेकिन आपको कम से कम 10 वीडियोस बनानी है। ये 10 वीडियोस आपको बोलना सिखाएंगी, आपको एडिट करना सिखाएंगी, आपको कैमरा के सामने कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कंफर्टेबल होना है, ये सारी चीज़ें ये 10 वीडियोस आपको सिखाएंगी। ये 10 वीडियोस आपकी ट्रेनिंग है। स्टेप नंबर 4, हर वीडियो को एनालाइज किया करें कि कौन सा वीडियो ज़्यादा देखा गया है, किस वीडियोस पे ज़्यादा कमेंट्स आई हैं, किस वीडियोस पे ज़्यादा लाइक्स आई हैं। ये आपको डेली बेसिस पे एनालाइज करना होगा, और ये छोटी सी एनालाइज आपकी वीडियोस को बेहतर बना सकती है। अच्छा, हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना मिजाज होता है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ एक प्लेटफॉर्म पे चलती है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे सीधा कॉपी पेस्ट नहीं चलती। यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म गेम है। यहाँ पे लोग किसी चीज़ को डिटेल में समझने या किसी की कहानी फॉलो करने के लिए आते हैं। यहाँ पे लंबी वीडियोस चलती है, और जो अच्छी वीडियो होती है वो सालों तक चलती रहती है। ये प्लेटफॉर्म उस इंसान के लिए अच्छा है जो डेप्थ में जाना चाहता है, जो लॉन्ग वीडियोस बनाना चाहता है, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहता है, जो चीज़ को डिटेल में समझाना चाहता है। ये उसके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म। अगर बात करें टिकटॉक और इंस्टाग्राम, तो ये रील फास्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे लोग बहुत तेज़ी से स्क्रॉलिंग करते हैं, बहुत तेज़ी से कंटेंट देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पहले 3 सेकंड्स पे डिपेंड करता है। अगर आपने पहले 3 सेकंड में अटेंशन नहीं पकड़ी तो लोग आगे स्क्रॉल कर जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक और इंस्टाग्राम उस इंसान के लिए अच्छे हैं जो पंची, शॉर्ट, क्विक कंटेंट क्रिएट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर प्लेटफॉर्म पे कॉमन है, और वो है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को लेके बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन रहती है कि एल्गोरिथम कोई रोबोट है जो आपकी वीडियो को जानबूझकर दबा रहा है, लेकिन ये गलत सोच है। सच ये है कि एल्गोरिथम जो है वो ऑडियंस का आईना है, और वो उन वीडियोस को पुश करता है जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग पसंद करना चाहते हैं, जिन पे लोग कमेंट्स करना चाहते हैं।
वो उन वीडियोस को पुश करता है। अगर आपका वीडियो नहीं चलता, इसका मतलब ये नहीं है कि मशीन की दुश्मनी है आपसे। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपका वीडियो या कंटेंट अटेंशन नहीं ले पा रहा। जिस दिन आप एल्गोरिथम को खुश करूं की सोच छोड़कर लोगों को वैल्यू दूं की सोच अपनाते हैं, उस दिन आपकी एक्चुअल ग्रोथ शुरू होती है। अब हम वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर न्यू क्रिएटर्स नहीं जानते हैं। इस वक्त जो भी आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे या टिकटॉक पे, वो एक पैटर्न के साथ होती है। उसका एक पैटर्न होता है। हर वीडियो रैंडम नहीं होती। तो इस पैटर्न को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला हिस्सा है हुक। पहले चंद सेकंड्स यहाँ आपने वो बताना होता है जो पूरी वीडियो में आपने डिस्कस करना होता है ताकि लोग रुक जाएं। अगर आपका हुक कमजोर है, आगे कितनी भी वीडियो अच्छी बनी हो, कितनी भी अच्छी एडिटिंग की हो, कितनी भी अच्छी कहानी सुनाई गई हो, लेकिन वो आगे नहीं देखी जाती। दूसरा हिस्सा है वैल्यू, असल कंटेंट। यहाँ आपने वो डिलीवर करना होता है जो आपने हुक में प्रॉमिस किया था, चाहे वो हंसाना हो, सिखाना हो या किसी को कहानी सुनाना हो। वैल्यू वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग वापस आते हैं, लोग सब्सक्राइब करते हैं आपके चैनल को। तीसरा हिस्सा है रिटेंशन, पूरी वीडियो में लोगों को रोकना। यहाँ पे आपको माइंड में ये रखना होता है कि कुछ नया हो, कुछ दिलचस्प हो, ताकि व्यूअर आगे बढ़ता रहे, वो बोर ना हो वीडियो में। आपके जो भी बोरिंग हिस्से हैं उसको काट दें वीडियो में से। चौथा हिस्सा है कॉल टू एक्शन और क्लोजिंग, और इसको सीटीए भी कहते हैं। आखिर में एक अच्छी क्लोजिंग। यहाँ पे व्यूअर्स को एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, या आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए, या पिछली वीडियोस देखने के लिए, या फिर अगर इस वीडियोस के बारे में कमेंट करनी हो उसके लिए कहा जाता है। अच्छा, ये कंटेंट का जब पैटर्न आपको समझ आ जाता है तो हर वीडियो पैटर्न के साथ बनती है, सोच समझकर बनती है, रैंडमली नहीं बनती। जिसमें हुक होता है, जिसमें वैल्यू होती है, जिसमें रिटेंशन होती है, जिसमें क्लोजिंग होती है, और इसी पैटर्न की वजह से ही व्यूअर्स वापस आते हैं। तो चलें सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन एक रियल ग्रोथ इंडस्ट्री है जहाँ पे आप इन हो सकते हैं, और अभी भी आपके पास टाइम है इस इंडस्ट्री में इन होना। डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, यू जस्ट हैव टू क्रिएट दैट वन। डेटा ये कहता है कि कंटेंट क्रिएशन से बहुत सारे लोग अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। चाहे आप मिसाल ले लें मिस्टर बीस्ट का, या वो लाखों लोग जो अपनी नॉर्मल जिंदगी से एक बेहतर जिंदगी पर शिफ्ट हो गए। आपको सिर्फ इतना करना है, अपनी निश चुनें, टूल्स को बहुत सिंपल रखें, और कंटेंट के लिए एक पैटर्न बनाएं, और प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम को समझें, और आखिर में बस एक दूसरा और काम करना है। हमारा ये वीडियो आपको उन लोगों तक पहुंचाना है जो बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि कंटेंट कैसे क्रिएट होता है, कहां से शुरू करना है, कौन से टूल्स यूज करने हैं, किस माइंडसेट से स्टार्ट करना है। उस बंदे तक ये वीडियो हमारा पहुंचा है।